शहर के मिशनरी स्कूलों में फीस के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्कूलों की फीस से प्राप्त राशि को निजी कंपनियों के माध्यम से अकूत संपत्ति में बदला गया और इसका उपयोग धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार जेल में बंद तत्कालीन मॉडरेटर पीसी सिंह अभी भी अपने सहयोगियों के माध्यम से सीएनआई के नेटवर्क को संचालित कर रहा है। बताया जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व ईओडब्ल्यू की छापेमारी में पीसी सिंह के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, विदेशी मुद्रा और भारी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पीसी सिंह के करीबी सहयोगियों में सुरेश जैकब, पीवी हाबिल, अविनाश चंद, पिंटू तिवारी और रचना सिंह शामिल हैं, जो कथित रूप से इस नेटवर्क को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि इन सभी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले ने शहर के शिक्षा जगत और मिशनरी संस्थानों में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की जांच प्रारंभ किए जाने की संभावना जताई जा रही है। मेरा नाम रवि गांधी है। आज मंडली शिक्षा निदेशक पहुंचे हैं, क्या शिकायत है? मिलने आया था, वो है नहीं, उनकी अनुपस्थिति में, और मैंने जो शिकायत है वो उनके डिपार्टमेंट को रिसीव करा दी है। प्रकरण ये है कि आगरा में जो मिशनरी स्कूल हैं उन पर बहुत बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का घोटाला किया जाता है। इनके एक बॉस हैं पीसी सिंह, वो पिछले 3 साल से जेल में हैं और वो जेल से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। और उनका जो गिरोह है उसमें 5 लोग हैं: विजय कुमार नायक, पीके नायक, जेएस जेरमाया, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अविनाश गौड़। ये सब अरबपति लोग हैं। और मिशनरी स्कूलों में जो फीस के नाम पे पैसा आता है, अन्य स्रोतों से जो पैसा आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का ये आड़ में और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए उस पैसे का यूज करते हैं और सरकार को ये नो प्रॉफिट नो लॉस बताकर टैक्स की चोरी भी करते हैं। मैंने आज ये शिकायत दी है कि भाई इनके जितने भी काले कारनामे हैं, इनका भ्रष्टाचार में जितने भी लिप्त हैं, इनका भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए मैंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है। वो पत्र मैंने सेक्रेटरी शासन में भी भेजा है, कमिश्नर को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया है और मंडलीय शिक्षा निदेशक को भी आज दिया है। और मेरा उसी में ये डिमांड है कि इनकी जो आय है, उनकी आय के स्रोत क्या है, उनकी जांच होनी चाहिए। और ये इतना पैसा अपने शुभचिंतकों के नाम में, जैसे कि एक राहुल जैन है, राहुल जैन मिशन में क्या कर रहा है और उसके यहाँ 1.25 अरब रुपया जेएस जेरमाया ने ट्रांसफर किया है, क्यों और किस लिए और किस फंड से किया है, ये सारी चीजों की जांच कराने के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। आज ये किस तरह से घोटाला कर रहे हैं ये लोग और किस तरह से इन लोगों ने संपत्ति की है, किस तरह से पूरा संपत्ति तो इनके पास बेशुमार है। ये फीस आती है जो छात्रों से, जितने भी मिशन के स्कूल है उन छात्रों से जो फीस आती है, और गवर्नमेंट से जो इनके पास शायद मैं समझता हूँ कि ऐड भी आती है। और ये कॉपियों के नाम पे, किताबों के नाम पे इनका 50-50, 60-60% कमीशन है। और 1-1, 2-2 इनके प्रकाशन है, केवल उन्हीं की किताबें ये चलाते हैं। तो ये सारा पैसा अरबों रुपए में इनके पास इकट्ठा हो जाता है। उनको ये उस पैसे को ये अपने पर्सनल यूज में लेते हैं। और इन लोगों ने कई प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित कई फर्में भी इन्होंने बना रखी है इसी पैसे से, और उसकी अर्निंग ये स्वयं लेते हैं। क्या ये स्कूल के पैसे को सीएनआई के चर्च में जमा नहीं करते ना, कहाँ लेके कहाँ? अब ये तो ये जाने केनरा बैंक बालूगंज की कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे अरबों रुपए के घोटाले की तरफ इशारा कर दिए और वो मैंने शिकायत में संलग्न की है। पीसी सिंह का क्या इनसे संबंध है? पीसी सिंह के गिरोह के सदस्य है जी। आज भी पीसी सिंह 3 साल से जेल में है और पूरा नेटवर्क चल रहा है। जो पीसी सिंह कहते हैं वही होता है मिशनरी स्कूलों में। ऐसा क्यों? पीसी सिंह किन मामलों को लेकर जेल में गया? कुछ भ्रष्टाचारी के, अच्छा, इसी गमन को लेकर। तो क्या फीस का जो उन्होंने गमन किया है 420 तरीके से, वो सब सारी पीसी सिंह के एफआईआर में भी इन लोगों के नाम है? बिल्कुल पीसी सिंह के साथ इन जो मैंने नाम आपको लिए हैं, इनके वो इन्वॉल्व में उसमें 69 एफआईआर हैं
इनके खिलाफ हुई हैं, वो भी सूची मैंने संलग्न की है। क्या मानते हैं इस मामले को लेकर सरकार या प्रशासन को जानकारी नहीं है? कार्रवाई मैं समझता हूँ सबको जानकारी है, लेकिन इन लोगों ने अपने धन बल और राजनीतिक बल के आधार पर इस मामले को दबा रखा है। इसको उजागर करने के लिए मैंने कदम उठाया है, आज पहला कदम है, लेकिन अगर इन लोगों ने समय से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं सक्षम न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होऊंगा और मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगा, लेकिन इस घोटाले को खोलूंगा। और मैं समझता हूं कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा, पहला और आखिरी घोटाला होगा। सर परिचय बता दीजिए। मैं सत्यभूषण सिंह एडवोकेट। सर माइनॉरिटी के स्कूल में यदि स्कूल की फीस निजी स्वार्थ में खर्च की जाती है तो क्या कार्रवाई तय मानी जाए सर? देखिए, माइनॉरिटी के जो स्कूलों की हमारे देश में स्थापना हुई वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि माइनॉरिटी के जो भी बच्चे हैं जिनकी अपनी अलग धर्म और भाषा है उसका विकास हो और वो समाज के मुख्य धारा यानी हर वर्ग के साथ उनका अच्छा संपर्क हो सके और उनकी धर्म, भाषा, संस्कृति जो है वो भी सुरक्षित रह सके। इसके तहत इनकी व्यवस्था दी गई संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में। तो इसके तहत इनकी स्थापना होती है और इसमें जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए इनके बच्चों द्वारा लाई गई फीस को गरीब बच्चों द्वारा अपने निजी स्वार्थ में खर्च कर रहे हैं या गबन कर रहे हैं, इस पर तो प्रशासन स्तर पे, उच्च स्तर पे कार्रवाई होना चाहिए। ये संज्ञान में आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कि इनको बंद किया जाए। अगर इस तरह के संस्थान चलाए जा रहे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए शोषण कर रहे हैं जनता का, उनको तो बंद किया जाना चाहिए सीधे सीधे। क्या अपने मनमानी तरीके से फीस वसूली या किताबों की प्राइवेट पब्लिशरों की किताब लगा सकते हैं ये लोग? नहीं, ये मनमानी तौर पे फीस नहीं वसूल कर सकते और जो भी फीस वसूल करते हैं उसका उसी संस्थान के डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए। उसका बाकायदे बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। किस ठेकेदार को इन्होंने देके कक्ष निर्माण करवाया या लाइब्रेरी बनवाई या इस तरह के कोई साइंटिफिक लैब बनवा रहे हैं, इससे मतलब उस शिक्षा के लिए ही खर्च होना चाहिए। यदि इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर सर किस प्रकार की कार्रवाई तय मानी जाएगी? देखिए, इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर शासन प्रशासन के अगर संज्ञान में आता है तो इनके खिलाफ आपराधिक व्यवस्था भी है जो आईपीसी के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, इनका रजिस्ट्रेशन समाप्त किया जा सकता है। सरकार इनके ऊपर सीधे कार्रवाई कर सकती है। स्कूल को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, स्वयं चला सकती है। तमाम प्रकार के प्रावधान विधिक हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है इनके खिलाफ। ठीक।